कह कर फेंक दी, इससे मुझे क्या करना? बंदर का मुंह। भगवान नारायण ने जरा सी निंदा सुन ली थी शंकर जी की, भगवान विष्णु ने थोड़ी सी निंदा शंकर जी की सुन ली थी तो उनको घोड़े का मुंह लगा। हाय गिरीव अवतार, केवल निंदा सुनी थी शंकर भगवान तो घोड़े का मुख लग गया। नारद जी ने शंकर की निंदा करी, रुद्राक्ष की माला फेंकी तो बंदर का मुख लग गया। शिव को जो जानता नहीं है वो बाद में पछताता। अंत समय आप भी बोलिए, जिसको आता है सब बोला करो साथ में। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन आए ना आए प्रभु, अंत वचन कोई आए ना, पर आपको आना, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम आ गए तेरे दरबार। नमुची ने रुद्राक्ष फेंके, एक बेलपत्र एक पापी के हाथ से छूट कर उड़ गई, महाबलेश्वर के शिवलिंग पर गिर गई तो उस जीव का कल्याण। रुद्राक्ष हाथ से गिरा, कैलाश पर पड़ा, नमूची चला गया। गलती क्या कर दी नमूची ने कि रुद्राक्ष को लांघा। बेलपत्र रुद्राक्ष भगवान पे चढ़ा हुआ निर्माल्य लांघा नहीं जाता, उसको लांघना नहीं चाहिए। जिसने शंकर जी के निर्माल्य की विशेषता जानी है उसको एक पत्र आया है। गुरुजी, मैं भंडारा से आई हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी के आंखों के ऊपर गर्दन के पास 2021 से सफेद दाग हो गए थे। गुरुदेव, आंखों के ऊपर भी सफेद दाग हो गए, गर्दन के पास भी सफेद दाग हो गए। डॉक्टरों के हिसाब से तो इलाज चल रहा था, पर डॉक्टरों ने कहा कि थोड़ा समय लगेगा, पर धीरे धीरे वो सफेद दाग की बीमारी बढ़ती जा रही है। गुरुदेव, अब करें तो करें, बेटी की जिंदगी है, अगर उसको ये सफेद दाग की बीमारी हो गई तो फिर शादी ब्याह कैसे होगा? गुरुदेव, एक सामान बेचने वाली हमारे दरवाजे पर आई, उसने मुझसे कहा तुम्हारी बेटी की आंख के नीचे सफेद दाग हो रहे हैं, गले पर सफेद दाग हो रहे हैं, तुम पशुपति व्रत क्यों नहीं करते? शंकर जी के मंदिर में तुम्हारी बेटी से कहो कि झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, शंकर जी का मंदिर पूरा साफ हो जाए, शंकर जी की जो जलाधारी है जहां से पानी बहता है उसका जल शरीर पर लगाना चालू करे। सामान बेचने वाली हमारे दरवाजे पर सामान बेचने आई थी और वो ये कहकर चली गई, मैंने अपनी बेटी से कहा तो पास में शंकर का मंदिर है, जाकर झाड़ू पोछा करा कर। मम्मी क्या होगा, वहां जो जल चढ़ता है उसको अपनी जगह पर लगा। गुरुजी, आपकी कथा सुनी थी, आपने कथा में कहा था कि पूर्णिमा के दिन गाय जब अपने बछड़े को दूध पिला, उस दूध को पीते समय बछड़े के मुख में जो फेन आए उस फेन को चम्मच में निकाल लो,
और जहां सफेद चर्म पड़ी है उस जगह पर लगाओ और थोड़ा सा बैठो चंद्र की रोशनी में। हमने वो करना प्रारंभ करा। एक बार में तो बेटी ठीक नहीं हुई, पर दूसरी बार फिर करा। दूसरी पूर्णिमा आई, पशुपति व्रत करते रहे, बेटी मंदिर में सेवा करती रही। गुरुदेव, आज हम यहाँ नमन करने आए हैं। मेरी बेटी का पूरा सफेद जो चमड़ी थी वो अपनी चमड़ी के रंग में आ गई। हम यहाँ प्रणाम करने आए। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती, अगर कहीं बेटी हो तो अपना हाथ हिला सकती। इसने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है भजन की। तेरे दरबार की बाबा निराली शान तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी ये शिव है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। जो शिव का उपासक होता है उसको क्या है, क्या शंकर की आराधना करने वाले को क्या है, शिव उपासना करने वाले को क्या। नमुची एक रुद्राक्ष को लांग कर चले गए। आपसे भी निवेदन है, कभी मौका लग जाए, तुम्हारे नजदीक में कोई शिवालय हो, शंकर का मंदिर हो, जहां तुम जल चढ़ाने जाते हो, कभी कभी मौका लग जाए, तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम्हारे को मौका लगे और तुम्हारे जीवन में कष्ट बहुत हो, तो उस मंदिर में थोड़ी सी सफाई करना प्रारंभ, थोड़ा निर्माल्य लेकर उसका विसर्जन, जल में नहीं कहीं खड्डा खोद कर निर्माल्य को डालना प्रारंभ करो। नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, इसको स्वच्छ करो। हम लोग भगवान के विसर्जन का सामान सब नदी में डाल देते हैं, नदी का पानी दूषित हो जाता है, जल स्तर नीचे गिरता जाता है, पानी पृथ्वी में बचा नहीं, उस जल को हमें बचाना है। तुम्हारे घर में भभूति निकले, बेल निकले, नारियल निकले, फूल निकले, पत्ती निकले, निर्माल्य की जो सामग्री निकलती है, मंदिर का जो निर्माल्य निकलता है, उसको पानी में डालना बंद कर दो। नदी नाले में, सरोवर में, कुएं में, बावड़ी में डालना बंद कर दो। उस निर्माल्य की सामग्री को एक खड्डा खोदो, उसमें डालना प्रारंभ करो, जिससे उससे खाद बने। वो खाद बनेगी तो अपने पूरे नगर निगम में जहां जहां पेड़ लगे हैं उसमें वो खाद डालना चालू करो, जिससे वृक्ष भी आगे बढ़ेंगे और नदी, बावड़ी, तालाब सब स्वच्छ हो। कई लोगों ने निर्माल्य विसर्जन के रथ चालू करे हैं, यहाँ पर भी अगर किसी ने करे हैं तो उनको बहुत बहुत साधुवाद है, उनको धन्यवाद करना चाहिए। निर्माल्य मंदिर का चढ़ा हुआ फूल पत्ती ये सब पानी में नहीं डालना चाहिए, उसको एक खड्डे में डालो, जिससे नदी शुद्ध हो, तालाब शुद्ध हो, बावड़ी शुद्ध हो, जल स्तर बढ़े। पानी कम हो रहा है, पृथ्वी सूखी हो रही है, जल को बढ़ाना हमारा कार्य है। जल है तो कल है, जल नहीं होगा तो हमारा कल भी नहीं होगा। तो जल